अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी देश के प्रधानमंत्री की एक एक हरकत उसकी सरकार और देश की साख तय करती है। लेकिन इस बार तुर्कमेनिस्तान से जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आई, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को वैश्विक स्तर पर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। आरोप है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक इंतजार कराया और गुस्से में आकर शहबाज शरीफ पुतिन की पहले से चल रही मीटिंग में घुस गए। अब सवाल यह है कि आखिर वहां हुआ क्या था और पाकिस्तान के पीएम फिर से डिप्लोमेटिक मजाक क्यों बन गए। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मामला है तुर्कमेनिस्तान में चल रहे इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम का। इस फोरम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य देशों के नेता शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम के दौरान शहबाज शरीफ की एक अहम द्विपक्षीय बैठक व्लादिमीर पुतिन से तय थी। तय सीमा पर शहबाज शरीफ बैठक स्थल पर पहुंच गए। उनके लिए कुर्सी लगाई गई। सामने दूसरी कुर्सी पुतिन के लिए रखी गई, लेकिन पुतिन वहां नहीं पहुंचे। करीब 40 मिनट तक शहबाज शरीफ वहीं बैठे रहे। वीडियो फुटेज में साफ दिखता है कि शहबाज शरीफ बार बार घड़ी देखते हैं। चेहरे पर थकान और मायूसी नजर आती है। उनके साथ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डर और अन्य अधिकारी मौजूद थे, लेकिन हालात लगातार असहज होते चले गए। दूसरी कुर्सी खाली रही और पुतिन दिखाई ही नहीं दिए। इसी बीच रूस की सरकारी मीडिया हाउस रशिया टुडे के इंडिया विंग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में दावा किया गया कि पुतिन ने शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक इंतजार करा और जब इंतजार हद से ज्यादा हो गया तो शहबाज शरीफ चिढ़कर उस मीटिंग में घुस गए, जो पहले से पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति के बीच चल रही थी। रिपोर्ट में इसे गेट क्रैशिंग कहा गया, जो डिप्लोमेटिक दुनिया में बेहद गैर जिम्मेदार और अनुचित व्यवहार माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ करीब 10 मिनट तक उस मीटिंग में बैठे रहे और फिर वहां से बाहर निकल आए। बाहर आते वक्त भी उनका चेहरा उतरा हुआ था। कुछ देर बाद पुतिन भी वहां से बाहर निकले और कैमरे में कैद एक इशारे ने इस पूरे विवाद को और हवा दे दी। ये सारी घटनाएं वीडियो में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। हालांकि कुछ घंटों बाद रशिया टुडे इंडिया ने अपनी वह पोस्ट डिलीट कर दी। नई पोस्ट में सफाई दी गई हो सकती है। पिछली पोस्ट में घटनाओं को सही तरीके से पेश ना किया हो, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सच्चाई में ये नहीं बताया गया कि असल में सही में हुआ क्या था। पोस्ट भले ही डिलीट कर दी गई, लेकिन वीडियो और तस्वीर आज भी सवाल खड़े कर रही है। यह पहली बार नहीं जब शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर असहज स्थिति में दिखे हो। इससे पहले बीजिंग में एससीओ समिट के दौरान वह पुतिन से बातचीत करते समय ईयरफोन ठीक से नहीं लगा पा रहे थे और पुतिन को कैमरे के सामने उन्हें ईयरफोन पहनाने का तरीका समझाना पड़ा था। इससे भी पहले 2022 में उज्बेकिस्तान में हुए एससीओ समिट में भी शहबाज शरीफ का ईयरफोन बार बार फिसलता रहा था, जिससे बैठक का माहौल अजीब हो गया था। आलोचकों का कहना है कि ये सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ की कमजोर डिप्लोमेटिक तैयारी और आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। इस बार मामला और गंभीर इसलिए है क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ईयरफोन की नहीं, बल्कि एक बड़ी मीटिंग और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की है। अगर किसी प्रधानमंत्री को खुले मंच पर इंतजार कराया जाए और वह खुद ही मीटिंग में घुस जाए, तो देश की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े करता है। तो सवाल अब भी कायम है, क्या पुतिन ने जानबूझकर शहबाज शरीफ को इग्नोर किया या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बार फिर हालात को संभालने में नाकाम रहे। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि इस पूरे घटनाक्रम ने शहबाज शरीफ की डिप्लोमेटिक छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार ऐसी घटनाएं पाकिस्तान की साख को कमजोर करती है। अब फैसला आप करें, क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर शहबाज शरीफ की एक और बड़ी डिप्लोमेटिक नाकामी। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।